महीने का 9700 रुपये। 9700 रुपये उसमें 5-6 जाते हैं, लगा देते हैं बाइक में, कंप्लेंट जाते हैं जब घर पे जाते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये। खर्चा नहीं चल रहा भाई साहब, क्या करें। तो क्या लगता है भाई यहाँ रहते हैं इनकी सेवाओं के लिए, शहरवासियों के लिए, और वो सेवाएं फिर से करना चाह रहे हैं। 7 साल से हमने सरकार की भी और जीवी कंपनी की भी ये कह रहे हैं कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। हमारे सीएम है, आप लोग उसका बेनिफिट ले लोगे, लेकिन हमारे को तो उससे भी वंचित रख दिया गया जी। हम पूछना चाहते हैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे खट्टर साहब हैं उनसे कि भाई हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट क्योंकि बिजली का काम ही ऐसा है भाई देखिए कैमरे में देखिए भाई, ये सिर्फ 9700 रुपये कमाने के लिए अपनी जान है वो जोखिम में डाल रहे भाई ये सारे कर्मचारी। किसी टाइम स्टार्ट ना हो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार भाई। फिलहाल है हिसार के अंदर पिछले 8 दिनों से लगातार हम बेरोजगार ही कह सकते हैं उनको, जो अपना धरना प्रकट कर रहे हैं। देखोगे बहुत सारे साथी यहाँ पे बैठे, क्यों बैठे हैं देखो, साथी है ना एक यहाँ पे आगे बैठा है उदास मन से रोने लग रहा है। क्यों रोने लग रहा है भाई? क्योंकि इनकी मांगे क्या है, पूरी मांगे क्यों नहीं हो रही है। नमस्कार भाई साहब, भाई उदास क्यों है भाई, क्यों रो रहा है भाई? 8 दिन हो गए यहाँ बैठे हैं, सब काम छोड़ के, सब कुछ घर बार छोड़ के। क्यों बैठे हो भाई यहाँ पे 8 दिन से, क्यों बैठे हो? किस कारण? हम बिजली बोर्ड की जो कंपनी है जीवी, उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा। 7 साल से शोषण हो रहा है। 9700 रुपये दे रहे हैं भाई साहब। अच्छा, आपको मतलब एक महीने का 9700 रुपये? 9700 रुपये उसमें 5-6 जाते हैं, लगा देते हैं बाइक में, कंप्लेंट जाते हैं जब घर पे जाते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये। खर्चा नहीं चल रहा भाई साहब, क्या करें। तो क्या लगता है भाई, अभी आप इतने 8 दिन से धरने में बैठे हो और भी इतने सारे साथी बैठे, देखो भाई अभी ये जो कर्मचारी है रो क्यों रो रहे भाई? 9700 रुपये में आप अंदाज़ा लग सकता है एक दिन बैठने में पार्टी में 9700 रुपये आप खराब कर, इनकी महीने की सैलरी है, जिसे बाइक का तेल वगैरह खर्चा वगैरह सरकार नहीं देती भाई। सब कुछ हमारा है जी, बाइक भी हमारी है। बाइक भी आपकी? अगर कुछ हो गया, पंचर हो गया तो भी हमारा है। चोट लग गई तो घर पे जाओ, उसका इलाज भी खुद कराओ। तो फिर खंबे पे पोल पे चढ़ते भाई जान जोखिम में डाल के, क्या लगता है आपको 9700 रुपये काफ़ी है? कुछ भी नहीं है भाई साहब। कोई मंत्री का बेटा आके एक बार एक तार जोड़ के दिखा दो, हम सभी यहाँ से उठ जाएंगे। देखो भाई बड़ी अच्छी बात कही, कोई मंत्री या नेता का बेटा 9700 रुपये में पोल के पास भी नहीं आ सकता, क्योंकि भाई ये वो बेरोजगार साथी है जिनकी मजबूरी है नौकरी करना, लेकिन सरकार से डिमांड कर रहे हैं, कंपनी से डिमांड कर रहे हैं कि इनकी सैलरी वो इंक्रीज करे, इनकी मांगे हैं। और भी काफ़ी सारे साथी बैठे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या लगता है भाई इतनी गर्मी में पसीना बहाने से आपको न्याय मिल सकता है? भाई साहब यूरा की गर्मी का तो पसीना कुछ नहीं। हम तो खंबे पे पसीना बहा थे आज तक, वो ही नहीं दिखा सरकार ने, तुम्हारा यो पसीना क्या दिक्कत है जी? क्या लगता है जब पोल पे चढ़ते हो, लगता है भाई ये जान जोखिम में डाल के चढ़ते हो? पोल पे चढ़ते तो ये सोच के चढ़ते जी, पता नहीं सलामत उतरेंगे कि ऊपर ही रह जाएंगे या फिर एकदम से गिरेंगे। देखो भाई बस ये भी नहीं है हम घर जिंदा पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि भी बिजली का काम ऐसा है। घर से गए शाम को, घर का भरोसा नहीं है कि बंदा वापस आएगा नहीं आएगा। 9700 रुपये किसी भी डिपार्टमेंट में किसी में नहीं होगी। सफाई वाले भी दिन के कम से कम 16-17 हज़ार महीने के लेते हैं। आप चौक से मजदूर ले आओगे 600 रुपये दिहाड़ी लेगा। ये देश का वो नौजवान साथी है भाई जो अपनी जान को जोखिम में डाल के पोल पे चढ़ता है, और हमें घरों में एसी के लिए एसी चलती है जो इनके कारण चलती है। अगर ये तार ना जोड़ेंगे तो ना एसी चलेगी, ना कूलर चलेगा, ना पंखा चलेगा, लेकिन ये अपनी जान है वो जोखिम में डाल के पोल के ऊपर चढ़ता है। कितने रुपए के लिए? 9700 रुपये लेके सरकार को दिए थे वोट, हाथ जोड़ के दो तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन आ रहे हैं भाई साहब, देख लो अब आपके सामने। भाई एक नौजवान रोने के लिए मजबूर है। रोने के लिए क्यों मजबूर है? क्योंकि जान जोखिम में डालता है सिर्फ 9700 रुपये के लिए। न्याय देखिए और भी कितने सारे साथी है बेरोजगार ही हम इनको कहते हैं, क्योंकि भाई सिर्फ 9700 रुपये आप एक दिन का खर्चा कर सकते हो। और ये बेरोजगार क्योंकि इनको 9700 रुपये मिल रहे हैं एक महीने के। और एक महीने के क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पोल के ऊपर चढ़ते हैं, बिजली के पोल के ऊपर जो लाइट आती है, और लाइट का आपको अंदाजा भी होगा कितनी खतरनाक होगी। और भी साथी यहाँ पे बैठे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। घर परिवार छोड़ के धरने में बैठे हो, क्या लगता है कि मांगे? भाई साहब हम तो हमारी मांग के लिए ही बैठे हैं। बरसात के दिन तो ऐसे होते हैं हम घर वाले के फ़ोन भी नहीं उठा पाते, 2-2 दिन तक यहाँ रहते हैं इनकी सेवाओं के लिए, शहरवासियों के लिए, और वो सेवाएं फिर से करना चाह रहे हैं। 7 साल से हमने सरकार की भी और जीवी कंपनी की भी ये कह रहे हैं कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। हमारे सीएम साहब ने भी ये घोषणा कर रखी है SKR की, तो हमने सभी ने यही ठान रखी कि SKR के अंदर ही काम करेंगे। हम तो 7 साल से भी भूखे मर रहे थे और अब भी भूखे मरने के लिए तैयार है। SKR के तहत ही काम करेंगे, वरना हम सरकार के लिए भूखे ही मर रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हमने अगर भूख हड़ताल भी करनी पड़ी ना तो वो भी करेंगे, क्योंकि हम तो मर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे बच्चे भी मर रहे हैं। उन्हें क्या गुनाह कर दिया उन बच्चों ने? वो तो ये कहेंगे पापा कमा के ले आएगा। हम आते हैं सेवा के लिए, कमाने के लिए, और महीने वाले दिन देखते हैं तो 9700 रुपये एक लेबर से मजदूर लेकर आएंगे ना, वो भी 600-700, और मिस्त्री तो 900 रुपये लेता है, जिसमें से हम तो लाइनमैन हैं, और लाइनमैन टेक्निकल लाइनमैन
जिसका भाई 9700 रुपये बच्चे की महीने की फीस 9700 रुपये जरूर होगी किसी प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता हुआ। तो अगर एक स्टूडेंट की फीस आपने दे दी, बाकी के घर के खर्चे कैसे चलेंगे? फिर क्या मतलब नौकरी नहीं करना, कहीं ना कहीं एक मजबूरी में फीस तो भाई साहब दे नहीं पा रहे, कॉपी में नू लिखा पाओ है भाई, आपके पापा ने बोल दियो पेपर में जब बैठाओ फीस दे देगा। देखो भाई ये मजबूरी है, ये जो शब्द इन्होंने बोला है ये मजबूरी का शब्द है, और उसका शब्द जो स्कूल का टीचर लिख तो देता है कि फीस चाहिए, लेकिन इनके पास महीने के कितने होते हैं? 9700 रुपये होते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे साथी बैठे, भाई बैठे, इनसे बात कर रहे हैं। भाई आज इतने दिन से धरने पे बैठे हुए, पिछले लगातार भाई ने बताया जैसे 6 से 7 सालों से कर रहे हो, 9700 रुपये में एडजस्ट कैसे कर पा रहे हो? क्या लगता है अभी आगे धरने में बैठे हो इतनी धूप के अंदर, और जब पोल पे चढ़ोगे जब भी वही तनख्वाह, क्या लगता है भाई मांगे पूरी उसकी? एक उम्मीद होती है साहब, एक उम्मीद, उस उम्मीद के ऊपर बैठे थे। यहाँ घर वाले एक बात कहा करते कि बेटे थोड़े मोटे मार से ले ले, लेकिन तू लाग गया रहे, कल को कोई स्कीम आवेगी या और कुछ होगा, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की है, आप लोग उसका बेनिफिट ले लोगे। लेकिन हमारे को तो उससे भी वंचित रख दिया गया जी। हम पूछना चाहते हैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे खट्टर साहब हैं उनसे कि भाई हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट ने, हिसार डिस्ट्रिक्ट की जनता ने, हिसार डिस्ट्रिक्ट के जो हम ये बालक काम करने लग रहे हैं, इन्होंने क्या कसूर कर रखा है जी जो उनको कौशल से वंचित रखा है? आप कह रहे हो कि मैंने ठेकेदार ख़त्म कर दिया, सबको कौशल रोजगार से जोड़ दिया, तो हमने क्या कसूर कर रखा है सर जो हमें आज तक कौशल रोजगार से वंचित किया गया? हमने सिर्फ एक सिंपल सी बात में एक बात कही थी कि साहब हमारे को कौशल रेट दे दो जी, और हमारी कोई डिमांड नहीं है। जनता जनार्दन से भी अपील चाहूँ भाई, हमारे नाम का तो किसी में खाटू श्याम बढ़ जाओ, जब 12 बजे हमारा बारे में सोचा जाओगा तो 12:02 पे काम पे आ जी हम। सही बात है, देखे हुए बड़ी अच्छी बात भाई ने कही, और दुख और दर्द के साथ ये बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई बिजली के पोल पे चढ़ना, और कई साथी ऐसी भी होती जिनको करंट भी लगा, भाई चोट भी जरूर लगी हुई किसी की, क्योंकि पोल पे चढ़ता है तो चांस बहुत ज़्यादा, कभी लाइन कट करते हैं, कभी अचानक से भी लाइन है वो आ जाती, तो काफ़ी सारे साथी में मातृशक्ति बैठी है लेकिन मजबूर और लाचार बैठी है, कैमरे पे नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कैमरे पे आए तो इनकी रोटी चली जाएगी भाई। काफ़ी ऐसे साथी बैठे जो मीडिया के सामने आए, उनको लेटर मिल गया है कि आपकी नौकरी गई। नौकरी क्या है? 9700 रुपये मिल रहे, वो भी गए। और परिवार, जैसे उस भाई ने बोला तो साथी बैठा कि परिवार कहता है कुछ हमसे ले लीजिए और आप है ना नौकरी लगे, लेकिन कहता है नौकरी करने के लिए 9700 रुपये में पोल पे भी चढ़ते हैं, दोपहर के 12 बजे लाइट आ जाती है, तो जान का भी जोखिम रहता है, कभी भी जान सकती है। जैसे साथी बैठा भाई, क्या लगता है आप अभी आप कैमरे के सामने मीडिया में आ रहे हो, आपकी नौकरी है 9700 रुपये, ये भी चला गया तो फिर क्या करोगे भाई? इससे अच्छा सर मजदूरी कर लेंगे, 18,000 पड़ेंगे महीने कम से कम। और अब न्यूज़ में बोल रहे हैं कंपनी वाले लेटर निकाल देते हैं, ये देख सकते हो आप। देखो भाई मीडिया में आया, न्यूज़ में अपनी जो मांगे थी वो बोली थी, और वो क्या करी, इनको लेटर मिल गया हमारा, आपकी तुम तो नौकरी यहाँ गई। पे साहब बन रहे हो, फेमस हो रहे हो न्यूज़ के अंदर। पहलवान धरने पे बैठे हैं, किसान धरने पे बैठे हैं, बिजली कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, मास्टर धरने पे बैठे हैं, और अभी बच गया क्या भाई? हर चीज़ है वो धरने बैठी है। और ये साथी इन्होंने मांगों के लिए धरना लगाया तो इनकी नौकरी थी, जो थोड़ी बहुत नौकरी, जो पैसे आते थे वो भी चली गई। शायद ही मतलब ऐसा बिजली डिपार्टमेंट ऐसा भी जिसमें जान हमेशा जोखिम रहते। और भी साथी काफ़ी पीछे बैठे, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ पे देखे भाई बैठे पीछे, भाई क्या लगता है कि यहाँ पे पसीना बहा रहे हो, पसीना पोल पे भी आता हो 9700 रुपये में, और क्या लगता है आपकी सैलरी या तनख्वाह बढ़ सकती है आगे आप धरने पे बैठ के? तो उम्मीद तो करे बैठे हैं जी, उम्मीद करे बैठे हो। और क्या जी। देखो भाई बड़ी शांति प्रिय तरीके से भाई ने एक बात बोली, भाई उम्मीद करे बैठे हैं, और हम गुहार लगाते सरकार से कि इनकी मांगे वो सुनी जाए, और इनकी जो मजबूरियां हैं भाई 9700 रुपये में किसी का भी गुजार। बीच में भी बहुत सारे साथी बैठे, इनसे बात कर लेते। भाई थोड़ा साइड हो गए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। भाई पसीना बहा रहे हो, ड्यूटी पे भी आते हो और यहाँ पे बहा रहे हो, बिल्कुल। क्या लगता है मांगे पूरी हो जाएगी पसीना बहाने? बड़ी मुश्किल लग रहा है जी, क्योंकि सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, कहीं भी धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। और जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो नकारा साबित हो रही है। इसका जीता जागता उदाहरण भी देखा जा सकता है। सरकार ने कंपनी को लूटने के लिए खुली छूट दे रखी है। डिपार्टमेंट से कंपनी 35 लाख रुपए ले रही है। अगर आज भी इन 126 कर्मचारियों को डीसी रेट दे रही है कंपनी, तो तब भी कंपनी के या डिपार्टमेंट को 10 लाख रुपए पर महीना बचत हो जाएगी। लेकिन ये हमारे बीच में न बांट के, न भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में ये बंदरबाट हो रही है। कहीं के ऊपर से आपके पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब? अब डिपार्टमेंट तो 35 लाख रुपए कंपनी को दे रहा है हर महीने, तो कंपनी हमारे से जो लेबर का मिनिमम वेज है वो दे के टेक्निकल काम और जोखिम भरा कार्य करवा रही है। अगर आज के दिन भी
डिपार्टमेंट कंपनी को दूर हटा के न हमारे को पेरोल पर ले लेता है, तब भी 10 लाख रुपए मंथली डिपार्टमेंट को बचते हैं। कहीं न कहीं इंक्रीज कर सकते हैं आपकी हाँ सैलरी। बिल्कुल आराम से। सीधी और स्पष्ट लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब, मांग क्या है, प्योर मांग जिसके लिए आप धरने पे बैठे? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि सरकार ने ही ये जो कौशल रोजगार बनाया है, ठेका प्रथा और शोषण को देखते हुए हमारी और कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। जो सरकार कह रही है वही हम मांग रहे हैं, क्योंकि अब 5-7 हज़ार रुपये में गुजारा होने वाली बात रही नहीं है। और हमारे काफ़ी साथी ऐसे हैं जो इस काम करते वक्त चोट के भी शिकार हो चुके हैं। ये देखो फ्लैश से हमारे भी हाथ जड़ चुके एक बात हैं। देखो भाई, कैमरामैन से को दिखाइए भाई का ये हाथ भी जड़ चुके हैं और ऐसे काफ़ी बंदे ऐसे हैं 7-7 साल में 25,000 रुपए तो आपके नॉर्मल बिल्कुल लगे हैं। 3-4 महीने की तनख्वाह इस पे लगी। एक हमारा साथी का ड्यूटी के दौरान चाकू लगा था और इन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। 1.5-2 लाख रुपए वो साथी हमारे यहीं बैठे हैं, ये देख लो भैया। ये सभी को पता है कि बिजली के पोल पे चढ़ने के बाद रिस्क कितना रहता है भाई, और इसके अंदर भाई 20 से 25,000 रुपए लगेंगे। सबके हाथ, सभी के हाथ देख सकते हैं भाई साहब, जिन के भी चोट लगी है। विजेंद्र राणा भाई बताना एक बार, ये देख लो भाई हाथ, किसी के पैर पे और ये भाई का बिजली के चक्कू पोल लगा पे है। चढ़ने के बाद है भाई, क्योंकि बिजली का काम ही ऐसा भाई। भाई देखिए कैमरे में देखिए भाई, ये सिर्फ 9700 रुपये कमाने के लिए अपनी जान है वो जोखिम में डाल रहे भाई ये सारे कर्मचारी। किसी के पैर पे चोट लगी है, किसी के हाथ पे चोट लगी है। भाई इधर साथी एक बड़े दुख के साथ है, वो बोल रहा है क्योंकि भाई क्या कह रहे भाई साहब? भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ, हमने तो 10,000 रुपये मिले नहीं, वे 7,000 रुपये बचे हमारे पास, तो वे 20 दिन में खत्म हो जाए। 10 दिन हमें मांगने पड़े किसी से पीछे। क्या करा हमने, 7 साल हो गए काम करते। भला पे मान सिखा भाई, समाज सेवा ही लाएगा। हाँ, अब ये चाहते हैं कि कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, क्योंकि हम शांतिपूर्वक काम चलाए जाए और शांतिपूर्वक रह जाए। कोई हमारे ऊपर ना तो गाड़ी बके, ना कोई भेदभाव हो किसी के साथ। देखो भाई बड़ी अच्छी बात भाई ने बोली है भाई। मैं घर नहीं चलता, 10 दिन किसी से मांगने पड़ते हैं पीछे। 1000 रुपए में तो 2 दिन नहीं चलते भाई, तू घर की बात कर। वो तो हमने थोड़ा चलाना पड़ा, चटनी चुटनी के लाख की मैं तो कराम है। तो भाई ने सीधी स्पष्ट बात बोली, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारे साथी दुखी और लाचार बैठे हुए हैं। क्यों बैठे भाई, यार नॉर्मली बात है भाई, 9700 रुपये सिर्फ इनती मिला है। और बिजली आपने देखे बहुत सारे साथी, किसी का हाथ जल रहा है, किसी का पैर जल रहा है, किसी के गर्दन पर चोट है। तो ये अपनी मांगन पूरी करने खातर उरे बैठे भाई। आप रिक्वेस्ट करा डिपार्टमेंट से, बिजली डिपार्टमेंट से और उन कंपनियां से जो इनके पीछे अड़पण लाग रही, खान लाग रही, इन इनका हक जरूर दे दे भाई। ये फालतू को नहीं मांगते, जो इनका हक है वो मांगने लाग रहे। सारे दोस्तों रिक्वेस्ट वीडियो ने शेयर कर दियो, क्योंकि आप एक जो एसी में बैठा है वो इनकी मेहनत है, जब आप एसी चल रहा अपनी भाई। ये भी रिक्वेस्ट उन भाइयों था, जो अगर कोई भी भाई इनकी बातें से सहमत है, वीडियो ने शेयर कर दियो, कमेंट में आप अपनी राय दियो। और सरकार जो कर रही है इनके गले वो गलत कर रही है भाई साहब, या सीधी सीधी इनकी बातें है आपने बेरा लगा। आप इस बात की पुष्टि कर दे, इन भाइयों ये विचार है। सारे दोस्तों रिक्वेस्ट वीडियो ने शेयर कर दियो ताकि इन भाइयों ने इनका हक मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।